विजय माल्या, इंडिया के किंग ऑफ गुड टाइम्स, अब एक ऐसे अरबपति के तौर पर बदनाम हैं जो देश छोड़कर भाग गए, पीछे छोड़ गए बिना चुकाए कर्ज और नाराज कर्मचारी। कई सालों की मीडिया कवरेज और पॉलिटिकल बातों ने उनकी इमेज को करप्शन और हद से ज्यादा खर्च करने के सिंबल के तौर पर पक्का कर दिया है। लेकिन हाल ही के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में माल्या ने खुद को एक गलत समझे गए बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया, जो हालात और एक ऐसे सिस्टम का विक्टिम है जो फेल होने पर सजा देता है। उनका दावा है कि वह एक भगोड़े नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी है जो अपना नाम साफ करने के लिए एक फेयर चांस ढूंढ रहे हैं। यह स्क्रिप्ट उनके बचाव, किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पर उनकी क्रिटिसिज्म को एक्सप्लोर करती है, जिसे पब्लिक रिकॉर्ड और कोर्ट के फैसलों के साथ देखा जाएगा। क्या वह बलि का बकरा है या मास्टर मैनिपुलेटर? सच हमेशा की तरह कहीं बीच में है। माल्या भगोड़ा वाले लेबल को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि वह मार्च 2016 में एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर इंडिया से गए थे, न कि इंसाफ से भागने के लिए। वह बताते हैं कि उस समय कोई अरेस्ट वारंट या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं था और वह ओपनली इमिग्रेशन से गुजरे थे। अगर मैं भाग रहा होता तो मैं इतनी पब्लिकली क्यों जाता? वह पूछते हैं, यह तर्क देते हुए कि कहानी को पॉलिटिशियंस और मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। माल्या डिफॉल्टर और चोर होने के बीच एक लाइन खींचते हैं, चोर के लेबल से चिढ़ते हैं। उनका कहना है कि किंगफिशर का फेल होना एक कमर्शियल नुकसान था, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं, और उधार लिया गया हर रुपया एयरलाइन में लगा। उनके हिसाब से इंडिया बिजनेस फेलियर को क्रिमिनलाइज करता है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसा नहीं करती। वह खुद को एक रिस्क लेने वाले बिजनेसमैन के तौर पर देखना चाहते हैं, न कि एक फ्रॉड करने वाले के तौर पर। लेकिन यह बचाव ही पब्लिक के गुस्से और उनके खिलाफ लीगल केस के सेंटर में है। माल्या के खिलाफ केस किंगफिशर के RS 9,000 करोड़ के कर्ज चुकाने में फेल होने पर बेस्ड है। माल्या का दावा है कि उन्होंने बार बार प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने की पेशकश की, यहां तक कि अपने यूनाइटेड स्पिरिट सेल से मिले पैसे का यूज करने का भी प्रपोजल दिया, लेकिन बैंकों ने पॉलिटिकल प्रेशर में मना कर दिया। उनका तर्क है कि उन्हें इंडिया के NPA क्राइसिस के लिए बलि का बकरा बनाया गया और बैंकों ने उनके एसेट्स बेचकर उनसे जितना बकाया था उससे ज्यादा रिकवर कर लिया है। अगर कर्ज चुका दिया गया है तो क्राइम कहां है, वह पूछते हैं। हालांकि अथॉरिटीज का आरोप है कि पैसा शेल कंपनियों और पर्सनल यूज के लिए डाइवर्ट किया गया था, सिर्फ एयरलाइन के लिए नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का आरोप लगाती है। माल्या इसे एक बिजनेस फेलियर बताते हैं। अथॉरिटीज इसे एक पहले से प्लान किया गया क्राइम मानती है। यह वह मेन कॉन्फ्लिक्ट है जो उनकी कहानी को डिफाइन करता है। किंगफिशर एयरलाइंस माल्या का पैशन प्रोजेक्ट था, जिसे बड़े एम्बिशन और खुद के इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च किया गया था। वह इसके बंद होने का कारण 2008 की मंदी, बढ़ते फ्यूल के दाम और सरकारी टैक्स को बताते हैं। उनका दावा है कि सभी इंडियन एयरलाइंस को नुकसान हुआ, लेकिन किंगफिशर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। माल्या का कहना है कि उन्होंने अपना पैसा एयरलाइन में लगाया, पब्लिक फंड नहीं। फिर भी जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, तब भी उन्होंने एक शानदार लाइफस्टाइल मेंटेन की, जिससे पब्लिक का गुस्सा भड़क गया। वह अपनी लाइफस्टाइल की क्रिटिसिज्म को एक बनाई हुई कंट्रोवर्सी बताते हैं, लेकिन स्टाफ के लिए यह एक कड़वी सच्चाई थी। कोर्ट्स ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और फंड्स के डाइवर्जन के सबूत पाए, जिससे उनकी कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। किंगफिशर का सपना हजारों कर्मचारियों के लिए एक बुरा सपना बन गया। माल्या की विक्टिम वाली कहानी उन लोगों के एक्सपीरियंस से मेल नहीं खाती जो पीछे छूट गए थे। उनके बचाव और पब्लिक की सोच के बीच का गैप साफ है। माल्या अपनी बर्बादी के लिए इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल दुश्मनी को ब्लेम करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को होस्टाइल और अनसपोर्टिव कहते हैं। उनका दावा है कि उन्हें बड़े NPA क्राइसिस से ध्यान हटाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया, उनकी रंगीनी के लिए उन्हें चुना गया। माल्या मीडिया पर टेलीविजन द्वारा ट्रायल का आरोप लगाते हैं। उनका तर्क है कि सनसनीखेज खबरों की वजह से फैक्ट्स की जगह ले ली गई और एक फेयर ट्रायल नामुमकिन हो गया। वह कहते हैं कि उन्हें पहले दिन से दोषी ठहराया गया था, उनकी बात सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया पर उनकी क्रिटिसिज्म कुछ लोगों को सही लगती है, यह सेल्फ सर्विंग भी है। कई बिजनेसमैन रेड टेप और मीडिया की ज्यादतियों के बारे में निराशा व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ ही माल्या के आरोपों की
इतनी बड़ी रेंज का सामना करते हैं। अपनी कहानी को सिस्टमैटिक कमियों तक फैलाकर वह सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्स वहीं रहते हैं। उनकी कहानी पर्सनल बचाव के साथ साथ पब्लिक की सोच के बारे में भी है। बैंक और इन्वेस्टिगेटर्स एक अलग कहानी बताते हैं। माल्या और किंगफिशर ने लेंडर्स को बढ़ी हुई प्रेडिक्शन से गुमराह किया और फंड डाइवर्ट किए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि कर्ज का पैसा शेल कंपनियों और पर्सनल एसेट्स में भेजा गया था, सिर्फ एयरलाइन ऑपरेशंस में नहीं। यूके कोर्ट्स ने फ्रॉड का एक प्राइमा फेसी केस पाया। फंड के गलत इस्तेमाल के सबूतों की समीक्षा के बाद उनके एक्स्ट्राडिशन के फेवर में फैसला सुनाया। माल्या का यह आर्गुमेंट कि बैंकों ने अपना पैसा रिकवर कर लिया, लीगल लड़ाइयों और एसेट सीजर्स के सालों को इग्नोर करता है। अथॉरिटीज का कहना है कि असली सेटलमेंट का मतलब सहयोग होता, न कि ऑपोजिशन। कोर्ट्स के लिए पैसा रिकवर करने से कथित फ्रॉड खत्म नहीं होता। लीगल फोकस इरादे और धोखे पर है, सिर्फ डिफॉल्ट पर नहीं। माल्या के खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा हैं और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी वैलिडेट किया गया है। माल्या के बचाव को कोर्ट के फैसलों के खिलाफ तौलने के बाद पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। वह विक्टिम और विलेन दोनों हो सकते हैं। एक रिस्क लेने वाला जो इकोनॉमिक फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी से कुचल गया, लेकिन एक ऐसा आदमी भी जिसने सिस्टम का फायदा उठाया और जवाबदेही से बचा। इंडिया के बिजनेस माहौल और मीडिया के हंगामे पर उनकी क्रिटिसिज्म में कुछ सच्चाई है। फिर भी फ्रॉड के सबूत, बिना चुकाई सैलरी के बीच शानदार लाइफस्टाइल और लगातार लीगल लड़ाइयों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। माल्या की कहानी मॉडर्न इंडिया में बिजनेस, पॉलिटिक्स और पब्लिक की सोच के बारे में एक चेतावनी देने वाली कहानी है। वह एक ऐसे सिस्टम में कामयाब हुए जिसने कनेक्शन को रिवॉर्ड दिया, लेकिन जब हालात बदले तो वह खत्म हो गए। उनकी विरासत हमें पूछने पर मजबूर करती है, बिजनेस फेलियर और क्राइम के बीच की लाइन कहां है? क्या इंसाफ मीडिया ट्रायल्स में जिंदा रह सकता है? विजय माल्या पर फाइनल फैसला अभी लिखा नहीं गया है।